और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुनाई गई है। रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। यह बड़ी जानकारी, 1988 रोड रेज केस का यह मामला है जिसमें 1 साल की सजा नवजोत सिद्धू को सुनाई गई है। बड़ा झटका, नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल बाद मामले में सजा सुनाई गई। 1988 में पार्किंग विवाद को लेकर दरअसल पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। लोअर कोर्ट के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब आखिरकार मामले में तकरीबन 34 सालों के बाद यह सजा का ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू को किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। स्पर्श, नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है, मुश्किलों में गिर गए हैं सिद्धू। बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर उन्हें 1 साल की सख्त सजा जो है सुनाई गई है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये 1988 का मामला था, जहां पर रोड रेज के दौरान जो है नवजोत सिंह सिद्धू का पार्किंग को लेकर एक विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का जो मामला है वो दर्ज किया गया था। इतिहास के बारे में बताया तो सेशन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले पर बरी कर दिया गया था सबूतों के अभाव के चलते, लेकिन फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा और फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया जाता है। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां पर जो ये मामला है चलता हुआ नजर आता है और जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनको सिर्फ जो जुर्माना लगाकर जो है छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष है वो एक और जो पिटीशन है वो लगाता है, पुनर्विचार याचिका दायर करता है। और अब इस मामले पर बड़ा फैसला आया है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है। बिल्कुल स्पर्श, तो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धू। 1 साल की सजा सुनाई गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। कविता सैनी चंडीगढ़ से सहयोगी जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए। कविता, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 34 साल पुराने मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अब आगे इस मामले में क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि पटियाला में मौजूद है इस वक्त सिद्धू? जी बिल्कुल, 34 साल पुराने रोडवेज के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। और सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। सिद्धू को अब या तो गिरफ्तार किया जाएगा या वह सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा और सिद्धू इस वक्त पटियाला में मौजूद है। सुबह उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सितंबर 2018 में उन्होंने सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी और सिद्धू के खिलाफ रोडवेज का मामला साल 1968 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई, जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त सुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और सिद्धू इस वक्त पटियाला में मौजूद है। और पंजाब पुलिस इस मामले में कानून का पालन जो है पंजाब पुलिस को करना होगा। और हाईकोर्ट से मिली सजा के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2018 को सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगी धारा 304 IPS में बरी कर दिया था। हालांकि IPS की धारा 323 यानी चोट पहुंचाने के मामले में सिद्धू को दोषी ठहराया दिया गया और इसमें उन्हें जेल की सजा नहीं हुई। सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब मृतक के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। उनकी मांग है कि हाई कोर्ट की तरफ से सिद्धू को 304 IPS के तहत कैद की सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिस पर आज फैसला जो है वो आया है। ठीक है कविता, बने रहिए आप हमारे साथ। स्पर्श, आपका रुख करते हुए बड़ा सवाल अब यह भी है कि जिस तरह से कविता भी जानकारी दे रही हैं, या तो सरेंडर होंगे या फिर गिरफ्तार किए जाएंगे पंजाब पुलिस की ओर से। आज जब सजा का ऐलान किया गया, सजा सुनाई गई, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मैटर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले 1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ा गया था? देखिए, इस मामले की अगर हम बात करते हैं तो इस मामले पर
कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। आज सिर्फ सीधा जज आते हैं और अपना फैसला जो है उनकी तरफ से पढ़ा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जो सख्त सजा है वो जो है दी जाएगी। ऐसे में इस मामले पर अलग अलग जगहों पर सुनवाई जो है होती हुई नजर आई थी और अलग अलग धाराओं की बात करें, जिसमें धारा 304 आईपीसी की है, उसके तहत भी जो है मामला दर्ज था। इसके साथ साथ जो आईपीसी की धारा 323 है, शरीर पर चोट पहुंचाने का मामला जो है सिद्धू के खिलाफ जो है पहले से ही दर्ज था। तो ऐसे में ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर पिछले समय से जो है सुनवाई चलती हुई नजर आ रही थी और इस मामले पर अब ये फैसला है तो नवजोत सिंह सिद्धू के सामने बड़ी मुश्किलें जो है पैदा हो गई हैं। और अब चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली जो है दौरे पर रहेंगे, अब से कुछ ही देर बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो वो उनका रिएक्शन किस तरीके का निकलकर सामने आएगा ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जो है जेल में बिताना होगा। हालांकि आगे उनकी तरफ से क्या कोशिशें जो है की जाएंगी ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर कानून के जानकारों का क्या मानना है, क्योंकि बदला गया है आदेश, 1000 का जुर्माना लगाया गया और अब सजा सुनाई गई है। स्पर्श से संपर्क टूट गया और हमारे साथ आउटपुट हेड वरुण जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, बड़ा दिन है आज नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी, मुश्किलों भरा दिन कहीं ना कहीं। 34 साल पुराना मामला, 1 साल की सजा सुनाई गई है और बड़ी बात यह कि सख्त सजा सुनाई गई है। किस तरह के आसार अब नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आगे इस मामले में होगा? अब देखिए, इसे कहते हैं कैद बामुशक्कत, यानी सश्रम कारावास, या और दूसरी भाषा में कहें कठोर कारावास, यानी जेल में भी जाना होगा और जेल के अंदर जो श्रम है वो करना होगा, जिसे आज अपनी भाषा में कहते हैं चक्की पीसना। हालांकि मतलब किसी भी तरह का श्रम करना, यानी कठोर कारावास की सजा हुई है। जो धारा है आईपीसी की 323, उसमें दोषी ठहराए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जो धारा 304 आईपीसी की थी गैर इरादतन हत्या, उसमें वो बरी हो गए थे, लेकिन 323 यानी इंटेंशनल चोट पहुंचाना, धक्का दिया गया, या जो कहा जाता है कि छाती में घूसा मारा गया, उस मामले में सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और उसके बाद ये फैसला आया है। अब क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन का एक ऑप्शन रहता है जिसे उपचार याचिका हिंदी में कहते हैं, लेकिन उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को जेल जाना पड़ सकता है। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू आज हैं। पटियाला में कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। पंजाब पुलिस किसी भी वक्त उन्हें हिरासत में ले सकती है, यानी जेल नवजोत सिंह सिद्धू को जाना होगा। और पटियाला में ही ये मामला हुआ था और इत्तेफाक से आज वो पटियाला में ही हैं, तो इस लिहाज से हो सकता है कि पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें पटियाला जेल में लेकर जाए। यानी फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई दे रही है। डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है कि क्या समर्पण के लिए कुछ समय दिया जाएगा और इस बीच क्या वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर पाएंगे या फिर सीधे गिरफ्तारी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कारावास की 1 साल की सजा सुनाई है, इसका मतलब गिरफ्तारी लगभग तय है। एक बार डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है और कठोर कारावास के जो नियम होते हैं वो वैसे ही जो मैं अभी बता रहा था। और सिद्धू क्योंकि पटियाला में है और खबर हमारे पास ये आ रही है कि पटियाला पुलिस कभी भी हिरासत में ले सकती है और वहां पर वो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अभी एक नेता के घर पर हैं। बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। लेकिन इस फैसले के बाद अब देखना है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीधा यहां से जेल जाएंगे या कोई विकल्प उनके पास बचता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया वरुण जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो दरअसल 27 दिसंबर 1988 के साथ 88 को बुजुर्ग के साथ ये झगड़ा हुआ था जिसमें बुजुर्ग की मौत हुई थी। 304 जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ, उसमें सिद्धू बरी हो गए। 323 जिसमें इंटेंशनली चोट पहुंचाना, जिसके तहत बुजुर्ग की मौत हुई, उस मामले में 1000 का जुर्माना पहले लगाया गया था। अब 1 साल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जिस तरह से हमारे आउटपुट हेड वरुण जी ने जानकारी दी, उम्मीद यही जताई जा रही कि पटियाला में इस वक्त मौजूद हैं सिद्धू और वहीं पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर वो सरेंडर भी कर सकते हैं। 1988 का यह मामला था, 34 साल गुजर गए। आज सजा का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किलों में हैं। सश्रम कारावास, आसान भाषा में कहें तो चक्की पीसना, कठोर सजा का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। साधारण मामला नहीं है, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त सजा सुनाई गई। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल हो गई है। बता दें आपको, ये बड़ी और अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है 1988 रोड रेज मामले में
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना देकर दरअसल उन्हें छोड़ दिया था। सिद्धू को या तो अब गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। मौजूदा वक्त की जानकारी के अनुसार यही दो विकल्प सामने आ रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। सिद्धू इस वक्त पटियाला में ही मौजूद हैं।